एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 100। ठीक है, यानी 100 टेस्ट अभी तक आपका पूरा हो चुका है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 100th टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताओ। बुक का नाम है द ग्रेट रिवेलियन। इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। कौन है इसके लेखक? तो इसके लेखक हैं अशोक मेहता। क्या नाम है उनका? अशोक मेहता। अगला क्वेश्चन है, कामागाटा मारू को किसने किराए पर लिया था? कामागाटा मारू एक जहाज था, जो कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से भी आप जानते हो। ठीक है, वो ये जहाज का ही प्रकरण था। 1913 बहुत बड़ा ये घटना था 1913 का। आपको बताना है किसने ये किराए पर लिया था। तो कामागाटा मारू जहाज जो था यह बाबा गुरुदत्त सिंह के द्वारा लिया गया था किराए पर। किसके द्वारा? बाबा गुरुदत्त। ठीक है, गुरुदत्त के द्वारा ये किराए पर लिया गया था, गुरुदत्त सिंह। अगला क्वेश्चन है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा तो ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है? वेलिंगटन कप तो ये घुड़दौड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? घुड़दौड़ से। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ दो का नारा कब दिया था? मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ दो का नारा कब दिया था? तो ये 1943 में दिया गया था नारा मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1943 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें इन्होंने नारा दिया था बांटो और छोड़ दो? तो ये कहाँ हुआ था अधिवेशन? ये कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में। अगला क्वेश्चन है, मुंबई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात कब बनाया गया? आपको पता होना चाहिए कि जो आप अभी महाराष्ट्र और गुजरात देख रहे हो ये मुंबई प्रांत पहले था। ठीक है, और जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भी ये मुंबई राज्य ही रहा। मुंबई प्रांत जो था वो मुंबई राज्य बन गया। फिर से इसका डिवीज़न हुआ महाराष्ट्र और गुजरात में। अब आपको बताना है ये कब हुआ था। ये हुआ था 1960 में। अगला क्वेश्चन है, जिन्ना हाउस कहाँ स्थित है? पहले भी मैंने पढ़ा है। जिन्ना हाउस कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन का आविष्कारक कौन है? मोबाइल फोन का आविष्कारक कौन है? तो मोबाइल फोन का आविष्कारक है मार्टिन कूपर। क्या नाम है इनका? नाम है मार्टिन कूपर। इन्होंने मोबाइल फोन का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सामाजिक विकास रिपोर्ट कब जारी हुई थी? भारत की पहली सामाजिक विकास रिपोर्ट कब जारी हुई थी? तो ये 2006 में जारी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो क्या कहलाता है? वह स्थिति जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो उसको क्या कहा जाता है? तो वह स्थिति जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? ये विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीज, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी अवधारणा जो है वह सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ? इसकी अवधारणा सबसे पहले चाइना में शुरू हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? ब्लड प्रेशर, इसका नियंत्रण किस ग्रंथि से होता है? इसका नियंत्रण एड्रिनल ग्रंथि से होता है। किस ग्रंथि से? एड्रिनल ग्रंथि से, या हिंदी में इसका नाम क्या है? अधिवृक्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक एवं प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग, इसके प्रतिपादक और प्रचारक कौन हैं? आर्ट ऑफ लिविंग कौन है इसके प्रतिपादक और प्रचारक? तो आर्ट ऑफ लिविंग, इसके प्रतिपादक और प्रचारक हैं रविशंकर। क्या नाम है उनका? रविशंकर। ठीक है, श्री श्री रविशंकर। अगला क्वेश्चन है, सांता क्लॉज का मूल नाम क्या है? सेंटा क्लॉज का मूल नाम क्या है? यह है सेंट निकोलस। क्या नाम है? सेंट निकोलस। ठीक है, या सेंट निक भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो निकोलस को बना दिया निक। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ द्वारा विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ठहाका दिवस, विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला टेक्नो पार्क कब स्थापित किया गया? भारत का पहला टेक्नो पार्क कब स्थापित किया गया? तो भारत का पहला टेक्नो पार्क 1990 में अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला टेक्नो पार्क कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला टेक्नो पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ये केरल में स्थापित किया गया था। ठीक है, केरल में भी कहाँ स्थापित किया गया था? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ किया गया था? तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है, विश्व रिकॉर्ड की पहली गणित पुस्तक कब प्रकाशित हुई? गणित नहीं है, गिनीज है, टाइपिंग एरर है। ठीक है, पहली गिनीज पुस्तक, विश्व रिकॉर्ड की पहली गिनीज पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है ये सबसे पहले 1954 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस दार्शनिक को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है? 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक किसको कहा जाता है? ये हैं कन्फ्यूशियस। ठीक है, कन्फ्यूशियस को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? आसान सा क्वेश्चन है, कब पारित हुआ था? 1784 में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्थल अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? ध्यान देना, ये अलास्का नहीं है, अल अक्सा है। अल अक्सा इस नाम से एक मस्जिद है, आपको बताना है ये कहाँ है। अल अक्सा कहाँ है? ये इजराइल में। कहाँ है? इजराइल में। ठीक है, और अगर इजराइल में भी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है, मतलब किस जगह पे है, यरूशलेम, ये भी आप याद रखो। ठीक है, यरूशलेम, यरूशलेम इजराइल में अल अक्सा नामक एक मस्जिद है, बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन है, स्थल बिग बैन कहाँ स्थित है? बिग बैन कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये लंदन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में किस व्यक्ति को ड्यूस के उपनाम से जाना जाता है? ड्यूस, ड्यूस के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो ये हैं मुसोलिनी। ठीक है, मुसोलिनी को ड्यूस के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसको माना जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसको माना जाता है? ये हैं चौसर। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सर्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सांपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सांपों के अध्ययन को ओफियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओफियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है सोरोलॉजी। ठीक है, सोरोलॉजी कहा जाता है छिपकलियों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है, शराब का पीएच कितना होता है? शराब का पीएच कितना हो सकता है? 2.8 से लेकर 3.8 के बीच होता है शराब का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच कितना होता है? दूध का पीएच, तो ये भी 6.4 से लेकर 6.6 तक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, इरी नहर इरी झील को किस झील से जोड़ती है? इरी नहर है, यह इरी झील को किस झील से जोड़ती है, ये आपको बताना है। तो इरी झील को मिशिगन झील से, क्या नाम है? मिशिगन। ठीक है, मिशिगन झील से इरी झील को जोड़ती है इरी नहर। अगला क्वेश्चन है, केपी नहर आंध्र प्रदेश और किस राज्य के बीच स्थित है? केपी नहर ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, द्वैताद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? द्वैताद्वैतवाद, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यह है निम्बकाचार्य। कौन है? निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद की सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो अभी तक मैंने 2-3 पढ़ा रखा है आपको। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैत रामानुजाचार्य, और आज आप पढ़ रहे हो द्वैताद्वैत, यह है निम्बकाचार्य। इसके बाद है द्वैतवाद, यह था द्वैताद्वैतवाद। अब जो आप पढ़ रहे हो यह है सिर्फ द्वैतवाद। ये सारी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज जरूर करता है, इसलिए आपको ये सब याद रखना ही पड़ेगा। तो द्वैतवाद है माधवाचार्य। क्या नाम है? माधवाचार्य। ठीक है, द्वैतवाद के प्रतिपादक है माधवाचार्य, वहीं पे द्वैताद्वैत के हैं निम्बकाचार्य। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल का पीएच लगभग कितना होता है? समुद्री जल का पीएच लगभग कितना होता है? कितना होता है? ये होता है 8.4। अगला है, लार का पीएच लगभग कितना होता है? लार का पीएच लगभग कितना होता है? तो लार का पीएच होता है लगभग 6.5 से 7.5। अगला क्वेश्चन है, गोटा नहर गोटनबर्ग को किससे जोड़ता है? गोटा नहर जो है यह गोटनबर्ग को किसी एक चीज से जोड़ता है। आपको बताना है किससे। एक चीज नहीं, एक जगह से जोड़ता है। तो यह है स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम से गोटेनबर्ग को गोटा नहर जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्धाद्वैत के संस्थापक कौन जाने जाते हैं? शुद्धाद्वैत के संस्थापक वल्लभाचार्य को, ठीक है, वल्लभाचार्य को जाना जाता है। तो 3 आपने आज पढ़ा, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद और शुद्धाद्वैत। तो द्वैताद्वैत कौन हुए? निम्बकाचार्य। द्वैतवाद कौन हुए? माधवाचार्य। और शुद्धाद्वैत कौन हुए? वल्लभाचार्य। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान। तो पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये इज्जत नगर में स्थित है, मैंने पहले भी बताया है। कहाँ है? इज्जत नगर में, इज्जत नगर यूपी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय घास तथा चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? घास तथा चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये झांसी में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? झांसी यूपी में घास तथा चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आम में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? आम में लिटिल लीफ रोग, आम में लिटिल लीफ रोग जिंक के कमी से होता है। कल आपने नींबू में पढ़ा था, वहां भी जिंक की कमी से था, और आम में भी जिंक की कमी से।
अगला क्वेश्चन है, फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग किसकी कमी से होता है? फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग किस चीज के कमी से होता है? तो फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग बोरॉन के कमी से होता है। किसके कमी से? बोरॉन के कमी से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना भी 1992 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भूटान के साथ कितने भारतीय राज्यों का सीमा मिलता है? भूटान के साथ कितने भारतीय राज्यों का सीमा मिलता है? तो भूटान के साथ 4 भारतीय राज्यों का सीमा मिलता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रोडेशिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर रोडेशिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर रोडेशिया को जाम्बिया के नाम से जाना जाता है। इस नाम से, जाम्बिया के नाम से। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए, दक्षिण उड़ीसा नहीं है, रोडेशिया, ठीक है, गलती से मैंने यहाँ डाल दिया है, क्या है? दक्षिण रोडेशिया। अभी आपने उत्तर रोडेशिया देखा, अब बताना है आपको दक्षिण रोडेशिया, इसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर रोडेशिया को जाम्बिया के नाम से और दक्षिण रोडेशिया को जिम्बाब्वे के नाम से, ठीक है, जिम्बाब्वे के नाम से जाना जाता है। किसको? दक्षिण रोडेशिया को, और जाम्बिया के नाम से उत्तर रोडेशिया को। अगला क्वेश्चन है, हंगरी के संसद का नाम क्या है? हंगरी के संसद का नाम क्या है? तो हंगरी के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, क्लियर? अगला क्वेश्चन है, यूएसए के संसद का नाम क्या है? अमेरिका के संसद का नाम क्या है? यह है कांग्रेस। अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेली मिरर समाचार पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? डेली मिरर, डेली मिरर, इस समाचार पत्र का प्रकाशन लंदन से होता है। कहां से होता है? लंदन से। अगला क्वेश्चन है, डॉन समाचार पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? डॉन समाचार पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? ये होता है कराची, यानी पाकिस्तान से, ठीक है। ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप कि आज का सेट भी आपको अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। चलिए, कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।